नमस्कार। देश परदेश पे आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज़ादी के 75 साल आज पूरे हो रहे हैं। ये वक्त आज की तारीख में अमृत काल कहलाता है, अमृत महोत्सव कहलाता है। लेकिन ये दिन याद करने का दिन है उनको जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद बनाया, लड़ाई की, तरह तरह की तकलीफ़ें सहीं, पीड़ाएँ सहीं, प्रताड़नाएँ सहीं और अंत में देश आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ एक विदेशी ताकत से। लेकिन किसके लिए आज़ाद हुआ ये भी सोचना पड़ेगा। तो आज का दिन उनको श्रद्धांजलि देने का है, उनको याद करने का है जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष के नेता थे। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, उनके पहले तमाम लोग, गोखले, तिलक वगैरह, और उनके बाद जिन लोगों ने देश की सत्ता संभाली, नेहरू उसमें प्रमुख थे, जिन्होंने उसकी नींव डाली। आज का जो हिंदुस्तान है उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू जी ने डाली थी। आज मुझे जब मैंने राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। राजनाथ सिंह अपने आप में हिंदी में बोलने वाले नेताओं में शायद सबसे अच्छी हिंदी बोलते हैं। शुद्ध, व्याकरण से बिल्कुल उसकी कसौटी पे खरी, और दिल से बोलते हैं, सोच के बोलते हैं। ज़्यादा नहीं बोलते, बड़बोलापन उनमें नहीं दिखता। तो जब मैंने उनकी बात सुनी नेहरू जी के बारे में तो मुझे कुछ एक उम्मीद सी जगी। देश आज जिस स्थिति में है उसकी हम कल्पना नेहरू के बिना नहीं कर सकते। किसी और नेता को उसकी जगह रख दीजिए, उनकी जगह, तो हमारी जो विकास की धारा थी, जो हमारा संविधान की उसमें जो एक हमारी आस्था थी, उसको लेकर के जो रास्ता बनता, उसकी छवि कुछ अलग होती। और आप देख रहे हैं पिछले 8 सालों में जो हुआ है, जो भी हमारी कल्पना थी देश की, उससे एकदम एक नया रास्ता लिया गया है। वो कैसा है, अच्छा है, नहीं अच्छा है, ये हमेशा बातचीत का मुद्दा होना चाहिए। वही जनतंत्र में होता है, वही लोकतंत्र में होता है। लेकिन उस बात की भी एक गुंजाइश कम होती जा रही है। तो हमने आज़ादी के बाद क्या पाया? जब मैं सोचता हूँ आज़ादी के बारे में, मुझे लगता है हमने 36 करोड़ भारतीय हम आज़ाद हुए थे। आज हम 136 करोड़ से कुछ ऊपर हैं। हमने 100 करोड़ लोग जोड़े हैं 75 सालों में। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तो उसमें 2-1 करोड़ पढ़े लिखे ज़्यादा लोग थे, बाकी लोग कम पढ़े लिखे थे। लेकिन सब में एक कहीं एक विश्वास था कि अगर हम विदेशी ताकतों से बच के हम अपनी सरकार खुद बनाएं, अपना भविष्य खुद तय करें, तो हम शायद कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसमें क्योंकि सबसे बड़ी जो भावना है हमारे जीवन में, हमारे जो एक जीवन हमें मिलता है, जिसके क्यों मिलता है हमें पता नहीं होता, और हम क्यों जाते हैं पता नहीं होता, लेकिन जो बीच का समय इसे हम जीवन कहते हैं। इस जीवन में हमारा सबसे बड़ा जो मूल्य है वो ये कि हम आज़ाद रहें, हम पर कोई दूसरा बंधन ना आए, कोई दूसरा मनुष्य हम पर दबाव न डाल सके। एक सभ्य समाज में, एक लोकतंत्र में, एक जनतंत्र में हर एक की बात बराबरी के साथ सुननी चाहिए। लेकिन 75 सालों में जो एक सिलसिला नेहरू जी ने शुरू किया, उसमें एक गुंजाइश थी कि सबको बोलने का मौका मिले। सरकार चलाने के लिए आपको हमेशा तरीके निकालने पड़ेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी एक कंसेंसस बनाएं और उस रास्ता निकालें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो तय होता है हमारी दूरदृष्टि से, हमारे एक जिसे हम विजन कहते हैं, उससे हम कितनी दूर तक देखते हैं। जितना बड़ा नेता होता है उतनी दूर तक देखता है। गांधी जी 50 साल से ज़्यादा आगे देख सकते थे भारत को, इसलिए वो सबसे बड़े नेता थे। बाकी लोग उनसे कम समय तक देख पाते थे, उनकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। जो मार्केटिंग का आदमी होता है वो सिर्फ अभी देखता है कि हम कैसे मार्केट करें, सामान बन चुका है उसे बेचना है, उसकी दृष्टि वहीं तक जाती है। लेकिन जो अगर आप व्यापार की कल्पना करें, तो जैसे जेफ बेजोस जैसे लोग जो अमेज़न की कल्पना की है सब समय में, जब कोई सोचता नहीं था, या आप सोचिए बिल गेट्स की कल्पना उनकी कैसी थी कि हम दुनिया भर में सबको, हर मानव को कंप्यूटर के साथ लिखना, पढ़ना, काम करना सिखाएंगे। या स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने कहा कि हम
जो भी हम करेंगे उसमें हम एक सौंदर्य के साथ चीज़ों को आसान करेंगे। लोग कैसे बातचीत करते हैं, कैसे संगीत सुनते हैं, कैसे कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, या इलॉन मस्क की इस तरह के लोग जो हैं 5-6 पीढ़ियाँ आगे सोचते हैं। इनकी दूरदृष्टि 25-30 साल तक जाती है। गांधी की दृष्टि 50 साल आगे जाती थी। इसीलिए वो बड़े नेता थे। 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम हमेशा रहेगा। शायद उनको माना जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण नेता थे वो, जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि कोई और नहीं कर सकता था। जिस ज़माने में हिटलर और मुसोलिनी जहाँ बात जेनोसाइड की करते थे, वहाँ गांधी शांति की बात करते थे। तो जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है इतिहास का, वो गांधी है। गांधी जिसने शांति अहिंसा का संदेश दिया, सर्वधर्म समभाव की बात की। अगर आज की तारीख में कुछ अच्छा है तो उसकी कल्पना गांधी ने की। नेहरू ने उस पर अमल किया। नेहरू से उनके जो भी थोड़े बहुत विरोधाभास है वो होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ 100% जुड़ जाए तो वो व्यक्ति नहीं, वो तो रोबोट हो गया। तो दो लोग 100% नहीं जुड़ते। तो अगर उनमें थोड़ा सा दूरी है विचारों में कभी कभार कहीं, तो वो अच्छी बात है। उस दूरी के बिना हवा नहीं आती उसमें, जिसमें कि एक ताजगी हो। तो वो हमारे नेता थे, नेहरू और गांधी, और जिन्होंने हमारे देश की स्थापना की। उन्होंने सोचा कि जब तक हर भारतीय योग्य नहीं बनता, जब तक उसके पास शिक्षा नहीं होती, जब तक वो दुनिया भर में जो आगे बढ़ चुके हैं उनकी तरह नहीं सोच सकता, तब तक हम समृद्ध नहीं हो सकते। उसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई भी आदमी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। उन्होंने शुरुआत की ऊंची संस्थाओं से, IIT से, IIM से, IISc से, इस तरह की संस्थाओं से। लेकिन जो हमारी बुनियादी शिक्षा थी, जिसकी बात गांधी जी करते थे, वो कहीं पीछे रह गई। अगर हमने बुनियादी शिक्षा की बात 47 में शुरू की होती और सबके पास आधारभूत शिक्षा अच्छी होती, कम से कम सबको, जैसे कि अमेरिका में है कि 12वीं आपको पास करनी पड़ती है, उस तक तो आपको चलना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी माता पिता की होती है, जो शहर की होती है, गांव की होती है, जो भी उसकी इकाई है प्रशासनिक, उसकी होती है कि हर बच्चे को शिक्षा दी जाए। उसको स्कूल जाना ही पड़ेगा, चाहे फेल हो जाए, लेकिन स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल में जो चीज़ें करनी हो कुछ करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन वहाँ उतना समय बिताना पड़ेगा। समाज इस तरह से लोगों को तैयार करता है आगे जाने के लिए। अमेरिका परफेक्ट नहीं है, उस पर तमाम कमियाँ यूँ हैं कि आप कुछ भी कर रहे अच्छा करें, वो माहौल बदलता है, लोग बदलते हैं, उसकी ज़रूरत बदलती है और तरह तरह के विचार आते हैं। ये बदलाव अपने आप में ये आप कहिए कि इसी तरह समाज आगे बढ़ता है। उसमें जो नेतृत्व होता है उसकी बड़ी भूमिका होती है कि जो विरोधाभास है उनको हम कैसे उनसे निकल के एक रास्ता ऐसा अपनाएं जिसमें ज़्यादा लोग उसका जुड़ सकें। वो जो है सिलसिला चलता रहा। जब तक इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने अलग तरह सोचना शुरू किया। उनकी सोच थी, उनके समय में जो उनकी परेशानियां थी सत्ता में आने की, सत्ता में टिके रहने की, उस पर शास्त्री जी को मौका नहीं मिला कुछ करने का, लेकिन उनको लोग हम इसलिए याद करते हैं कि ऐसे उनके पास समय था, उनका ऐसा समय था कि उन्हें कुछ ऐसी बड़ी बातें करनी पड़ी जिसके लिए हम उनको याद करते हैं। अगर हम आज देखें अपने प्रधानमंत्रियों में 14 हैं शायद, या उनमें कितनों को हम याद कर पाते हैं? नेहरू, इंदिरा गांधी, शास्त्री जी को जय जवान जय किसान के लिए। और फिर आप आइए तो सीधे हम पहुँचते हैं मनमोहन सिंह के पास, जिन्होंने 10 साल तक अच्छा प्रशासन चलाया। राजीव गांधी को कंप्यूटर के लिए याद करते हैं, और बाकी जो थोड़े छोटे मोटे समय के लिए रहे, लेकिन सबसे बड़ा काम नरसिम्हा राव ने किया, जिन्होंने देश की दिशा बदल दी, इसलिए वो बड़े नेता बने। लेकिन उनको उनकी पार्टी ने वो जगह नहीं दी। लेकिन जो उन्होंने नेहरू के बाद जो सबसे बड़ी नीति का बदलाव आया वो नरसिम्हा राव से आया। आज हम क्या याद करना चाहते हैं, ये कि आखिरी भारतीय को हम कैसे देखते हैं, उसको हमारा देश कैसा लगता है, हर जाति के, वर्ग के, धर्म के लोगों को हमारा देश कैसा लगता है। अब जो हमने अभी बात की तिरंगे झंडे की, खादी से पॉलिएस्टर, आपको याद होगा पॉलिएस्टर गुजरात से शुरू हुआ था। धीरू भाई ने, अंबानी ने सबको पॉलिएस्टर के सूट बनवा दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ को इनका उससे काफ़ी नाखुश थे कि एक आदमी ने सबको पॉलिएस्टर सूट पहनवा दिया। अब वो पॉलिएस्टर झंडा बन गया है।
तो ये जो गुजरातीकरण कुछ हो रहा है, ये इसको जब जो भी आप नाम दीजिए, लेकिन खादी से पॉलिस्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें एक दृष्टिकोण की जगह, एक दूरदृष्टि की जगह आज मार्केटिंग ने ले ली है। हर चीज़ एक इवेंट मैनेजमेंट बन गई है। हर चीज़ सिर्फ आज के संदर्भ में देखी जाती है। मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें पूछता हूँ कि क्या अच्छा हुआ है 8 साल में। लोग कहते हैं बैंक की बात करते हैं, सबके खाते खुल गए। नहीं भाई, खाते खुलने के पहले जो होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। पैसे चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें अंदाज़ होना चाहिए उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो तो नहीं हुआ। और उल्टे 12,500 करोड़ का जो जुर्माना कर दिया गया उन गरीबों के ऊपर, 1-2 हज़ार रुपये का, इसलिए कि बैंक में पैसे नहीं थे। तो क्या फ़ायदा हुआ? कालांतर में जाके अकाउंट खोलना बहुत आसान होता है। आज की तारीख में एक व्यापार के लिए भी अकाउंट खोलना भारत में बहुत मुश्किल काम है। मैंने कोशिश की, उसमें 2 हफ्ते लग गए। अमेरिका में ये काम बैठे बैठे 15 मिनट में होता है। तो इतनी दूरी है हमारी जो प्रक्रिया है, उसमें इतनी कमज़ोरियाँ हैं। अब इस तरह के कोई मुद्दा उठाइए, आप शिक्षा लीजिए। आज की तारीख में 93% भारतीय जो हैं, वो उनके पास ऐसी शिक्षा नहीं है कि किसी विषय को के ऊपर बातचीत कर सकें, उस पर अपनी सोच रख सकें, जुमलों के अलावा कुछ बात कर सकें, कुछ सोच सकें। वो उनके पास वो ताकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल पास नहीं किया है। 100 में 93 लोग हाई स्कूल पास नहीं कर पाए आज की तारीख में। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो आपको और हम चाहते हैं कि हमें मिले। ये जो है लोकतंत्र की सबसे उसकी आधारशिला है, वो कसौटी है कि हम लोकतंत्र है कि नहीं। जब आखिरी आदमी को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि किसी और व्यक्ति को, जो समृद्ध है, जो सक्षम है, तब हमारी लोकतंत्र की जो नींव मजबूत होती है। तो मैं हमेशा भारत सरकार को, अपनी आज़ादी को, अपनी जितनी भी नीतियाँ हम सबको एक ही कसौटी पे देखता हूँ। क्या इससे आखिरी व्यक्ति का, जिसके पास कोई संभावना नहीं है, कोई काबिलियत हमने उसको बनाने नहीं दी। लोगों की काबिलियत कम इसलिए नहीं होती कि वो उस काबिल नहीं है, इसलिए कि समाज ने उनको सही जगह नहीं दी। हर व्यक्ति हमेशा सबसे आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ ना कुछ लोग, हर आदमी अपनी तरह काम करता है, उनको मौका देना चाहिए उनकी तरह काम करने का। आप किसी को ये नहीं कह सकते आप इस तरह ही काम करो। आप ये कह सकते हैं कि इस तरह काम का एक मौका है, आप देख लीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। उनको आप जनतंत्र में या लोकतंत्र में उनको आप ज़बरदस्ती नहीं किस काम करा सकते, लेकिन उनको अगर आप जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी क्या है? सबको अच्छी शिक्षा दीजिए, सबका स्वास्थ्य ठीक रहने का जो ढांचा है वो ठीक हो, और जो व्यवस्था, जो पानी की, जो सड़क की, बिजली की, ये सारी व्यवस्था, ये सरकारी काम हुआ करते थे। सरकार खुद करे आवश्यक नहीं है, लेकिन नियम ऐसे बनाए जाएं कि लोग उसमें जुड़ के देश में सबको चीज़ें मुहैया कर सकें। यहाँ हम लोगों ने अभी तक 75 साल में अपनी बात पूरी नहीं की है। ज़रूरत थी इस बात की कि लोग इतने सक्षम हो जाएं कि दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। और जो नेहरू जी ने किया, जो IIT IIM से जो लोग निकले, वो सब बाहर चले गए, क्योंकि उनके लिए देश में कोई जगह नहीं थी काम करने की। और जो बच गए वो अगर उनकी संभावनाएं असीमित थी तो सीमित हो गई। तो अगर हमें आज 75 साल के बाद एक नया सपना देखना है भारत बनाने का, तो उसमें हमें आखिरी व्यक्ति को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा एक तरफ, और जो उदात्त संभावनाएं हैं जो तय कर रहा है अमेरिका या यूरोप या जापान या जो समृद्ध देश हैं, वहाँ जो विज्ञान तय करता है, जो आज के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जो नए सवाल हैं, 47 के सवालों से आज के सवाल कुछ अलग है। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता आज की तारीख में। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनकी अपनी समझ है, लेकिन हमें इस पर बातचीत करने का मौका हमेशा मिलना चाहिए, और उनको सुनने के एक माध्यम बनना चाहिए कि वो सुन सकें इस बात को। वो कैसे समझेंगे, उस पर तय करेंगे आप अगले चुनाव में कि कौन आपका नेता होना चाहिए। लेकिन बातचीत का मौका कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। किसी अखबार वाले को इसलिए कि उसने रिपोर्ट लिखी आलोचना करते हुए, या
कहाँ गलत हो रहा है वो दिखाया, उसके लिए उसको उसकी प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। ये सब जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, 600-700 लोग जो पत्रकार हैं, उनको तरह तरह के दुख झेलने पड़े हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वो किसी धर्म विशेष का है, उसके लिए चाहे सरकार हो, चाहे कोई दूसरा ग्रुप हो, वर्ग हो, उनके खिलाफ चाहे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दे। ये जो एक माहौल बनना चाहिए जिसमें हम सब एक दूसरे का आदर करके एक ऐसे माहौल में रहें जहाँ हम बड़ी बातें सोच सकें, दूर तक देख सकें, अपनी क्षमताएं बनाएं। ऐसा एक देश जिसकी हमने परिकल्पना की थी, उसकी आज फिर से उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। फिर से याद करने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा देश चाहिए जहाँ हमारा संविधान सर्वोपरि है। संविधान को बदलने वाले जो हैं वो ऊपर नहीं जा सकते। संविधान की पहले पूरी तरह से उसमें आस्था दिखाइए, उसके साथ काम कीजिए, और फिर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए बदलाव की ज़रूरत होती है। तो हमने बहुत अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन वो सब अमेंडमेंट जो हैं होने चाहिए कि क्या इससे आखिरी व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, वो सक्षम बनेगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इस बात के साथ आपको आज आज़ादी के दिवस की बधाइयाँ, और इसके साथ एक नया सपना देखने का एक जो नया रास्ता और मौका मिला है, उस पे नए देश की कल्पना करने की एक आपसे गुजारिश। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।